ये रहा इस ट्रेन का फ्रंट व्यू, मतलब लोकोमोटिव का फ्रंट व्यू अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली आफ्टर लॉन्ग 3 months, जी हाँ दोस्तों 3 महीने बाद यहाँ पे ब्लॉगिंग हो रही है। एज यू नो डेट द सिचुएशन इज़ नॉट क्लियरली राइट ईयर राइट नाउ, और अभी भी सिचुएशन उतनी अच्छी तो नहीं है अगर आसाम की अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन फाइनली थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहाँ पे हुई है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि एक छोटा सा ट्रैवल ब्लॉग बनाया जाए। मतलब अभी मैं फ़िलहाल स्टेशन में यहाँ पे आया हुआ है, ट्रेन स्टेशन पे, और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ थ्रू लीडू। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप लोगों को बताऊँ दिस इज़ द लास्ट ट्रेन स्टेशन, मतलब लास्ट जंक्शन अगर हम कहें तो, क्योंकि यहाँ से फ़िलहाल 2 लाइन ही अगर यहाँ पे है फ़िलहाल। अगर आप देखोगे, नंबर 1 इज़ गुवाहाटी लीडू एंड नंबर 2 1 इज़ डिब्रूगढ़ डांगरी, जो कि फ़िलहाल कोविड के कारण तो डिब्रूगढ़ डांगरी लाइन में कोई भी ट्रेन नहीं चल रहा है। लेकिन गुवाहाटी लीडू की लाइन में अगर आप देखोगे 1-2 ट्रेन्स वगैरह है, और जो ट्रेन पे मैं ट्रेवल करने वाला हूँ देट विल बी द लीडू गुवाहाटी कोविड स्पेशल, उसमें मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। तो जी हाँ, एक छोटा सा ट्रैवल होने वाला है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। और क्या करेक्ट टाइम पे पहुँचा हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सुन सकते हो यहाँ पे ट्रेन भी आ चुकी है। तो फाइनली ट्रेन पे तो चढ़ चुका हूँ। अब यहाँ से गुड टू गो है 47 किलोमीटर की जर्नी। और अगर आप देखो ट्रेन यहाँ पे हमारी डिपार्चर हो रही है। मैं आप लोगों को डिपार्चर दिखाता हूँ यहाँ पे। जनरल क्लास की कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे होते हैं ट्रेन्स के फ़िलहाल के, मतलब रिसेंट टाइम पे। अगर आप देखोगे ये बैठने के लिए आप लोगों को एक अच्छा सा सीट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि पहले क्या हुआ उतना अच्छा सीट नहीं हुआ करता था, लेकिन अगर आप देखोगे फ़िलहाल के टाइम में काफ़ी अच्छा सीट्स अवेलेबल है बैठने के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर कोविड से पहले तो लगभग 6 से 7 जन तो बैठ ही जाते थे एक सीट में, जनरल क्लास की अगर मैं बात करूँ। बट अभी तो फ़िलहाल ऐसा कंडीशन है कि आप लोगों को यहाँ पे इस सीट को पाने के लिए भी टिकट बुकिंग करना पड़ता है। और इसी के साथ इधर साइड में देखोगे 1 by 1 है। देन ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एक लगेज कैरियर देखने को मिलेगा यहाँ पे जनरल क्लास में, इस तरफ इधर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कंडीशन इज़ क्वाइट गुड। ऊपर हम देखें तो फैंस भी अवेलेबल है। लाइट आपको यहाँ पे दिया गया है, एज यू कैन सी डेट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज़ द बोतल होल्डर, मतलब पानी बोतल वगैरह या फिर कुछ भी लगेज वगैरह रख सकते हो। आई डोंट थिंक से पानी बोतल होल्डर है, मतलब लगेज होल्डर है। और इसी के साथ यहाँ पे ये पहले नहीं हुआ करता था जनरल क्लास में, आप लोगों को बताऊँ कि चार्जिंग सॉकेट। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ ये फ़ैन और लाइट का स्विच वगैरह भी अवेलेबल है, एज यू कैन सी दैट फ़ैन और लाइट का स्विच। और इस तरफ अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो एज यू कैन सी दिस इज़ द लगेज कैरियर। एंड इसमें भी आपको यहाँ पे
लगेज रखने के लिए ये अवेलेबल दिया गया है। एज वेल एज इसमें भी आपको यहाँ पे चार्जिंग वाला मोबाइल चार्जिंग वाला सॉकेट अवेलेबल है एंड दिस इज़ द स्विच। सो मतलब दो माकुम जंक्शन से चढ़ने के बाद फाइनली आफ्टर 25 किलोमीटर जर्नी करने के बाद ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद हम आ चुके हैं इस ट्रेन का सेकेंड लास्ट होल विच इज़ डिगबोई स्टेशन। और इसका कोड अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो DBY। अब डिगबोई स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे फेमस चीज़ यहाँ पे ये है कि मतलब डिगबोई टाउन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलेगा असम का ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिचुएटेड यहीं पे है। मतलब अगर आप ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लगभग 5 to 10 किलोमीटर्स है। और अगर आप देखोगे काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पार्क्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ओल्डेस्ट रिफाइनरी कितना साल पुराना, आप लोग गेस कर सकते हो? तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये लगभग 180 ईयर्स पुराना ऑयल रिफाइनरी है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 180 साल पुराना है और चली जा रहा है। और ये लगभग 18वीं सेंचुरी में यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे उन्होंने इनको स्टार्ट किया था। और अगर आप देखोगे एज आई टोल्ड यू कि चली जा रहा है। और होल्ड की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 10 मिनट का होल्ड है इस पर। किलोमीटर जर्नी करने के बाद फाइनली अब हम पहुँचे हैं यहाँ पे मार्गेरिटा स्टेशन, जिसका कोड है MRG। जी हाँ दोस्तों, और ये अगर हम देखें तो इस ट्रेन का ये फाइनल होल्ट है। इसके बाद ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा। और मार्गेरिटा के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इट इज़ फेमस फॉर टी गार्डन एज वेल एज यहाँ पे एक सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा है। और जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे जगह भी है यहाँ पे घूमने के लिए, लाइक ऑफ साइंस म्यूज़ियम भी अवेलेबल है। अब दोस्तों इस ट्रेन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो एज आई टोल्ड यू कि ये एक इंटरसिटी एक्सप्रेस है, लीडू गुवाहाटी स्पेशल, कोविड स्पेशल। और ये डेली रन होती है। जी हाँ दोस्तों, लीडू से गुवाहाटी एंड गुवाहाटी से लीडू। और मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीडू से आ जाती है S325, मतलब 3:25 को यहाँ पे छुट्टी है। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब लगभग सुबह 4 बजे आप लोग यहाँ पे गुवाहाटी पहुँच जाओगे। और दूसरी तरफ गुवाहाटी से ये रात को लगभग 8 साढ़े 8 के बीच वहाँ से छुट्टी है। एंड नेक्स्ट डे आप यहाँ पे लगभग 1 बजे लीडू पहुँच जाओगे। और इस ट्रेन के नंबर की अगर मैं बात करूँ तो S05603 ये रन होती है गुवाहाटी से एंड लीडू से S05604। तो इस ट्रेन की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेन 3 कंपार्टमेंट में रन होती है। एक तो ऑब्वियसली जनरल क्लास एंड दूसरी स्लीपर क्लास एंड एक थर्ड AC कंपार्टमेंट के साथ। तो मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे जनरल क्लास की प्राइसिंग है फ्रॉम लीडू टू गुवाहाटी या फिर गुवाहाटी टू लीडू की अगर मैं बात करूँ 180 रुपीज़। ऑल दो तिनसुकिया से अगर आप टिकट बुक करोगे तो लगभग 150 रुपीज़ के आसपास होगी। एंड एज वेल एज अगर आप यहाँ से अगर आप स्लीपर क्लास में बुक कराओगे तो इसका फेयर पड़ेगा 305 रुपीज़। एंड हम थर्ड AC की बात करें तो उसका फेयर पड़ेगा यहाँ पे 820 रुपीज़। तो ये रहा इस ट्रेन का स्लीपर कंपार्टमेंट। और अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे मिरर दिया गया, एज वेल एज यहाँ पे वाटर होल्डर दिया गया। एंड वहाँ पे अगर आप देखोगे चार्जिंग सॉकेट एज वेल एज स्विच दिया गया है। तो यस, ठीक ठाक है। और इसी साइड अगर मैं दिखाऊँ तो इस साइड भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, एक होल्डर एज वेल एज अगर आप देखोगे यहाँ पे स्विच और चार्जिंग सॉकेट भी दिया है। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ इस ट्रेन का थर्ड AC का कंपार्टमेंट में। और थर्ड AC में आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलती है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। एक तो ऊपर आप लोग देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा लगेज होल्डर दिया गया, देन ग्लास आप लोगों को दिया गया एज वेल एज ये स्विच है लाइट की।
ये लाइट की स्विचेस है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे 3 चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, एक अपर बार्थ के लिए, एक मिडिल बार्थ के लिए, एंड दिस वन इज़ आई थिंक लोअर बार्थ के लिए। एज वेल एज यहाँ पे अगर आप देखोगे रीडिंग लाइट्स भी अवेलेबल है। और सेम ये राइट साइड में अगर आप देखोगे ये लगेज होल्डर दिया गया हुआ है, और यहाँ पे 3 चार्जिंग, यहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट है मेरे ख्याल से, आई थिंक, जी हाँ। और कुछ इस तरीके का है यहाँ पे थर्ड एसी का कंपार्टमेंट। एज वेल एज अगर आप इस तरफ भी देखोगे तो मतलब साइड लोअर बात है, मतलब इसमें भी आपको चार्जिंग सॉकेट का अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। एज वेल एज वाटर बोतल होल्डर भी दिया गया है, यहाँ पे आप लोग वाटर बोतल रख सकते हो। एज वेल एज नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे भी चार्जिंग सॉकेट एंड लाइट स्विच अवेलेबल है। और नीचे की तरफ अगर मैं बताऊँ तो आप लोगों को यहाँ पे एक दिया गया है ये टेबल, मेरे ख्याल से डिनर वगैरह करने के लिए काफ़ी ठीक ठाक है। और यहाँ पे वाटर बोतल वगैरह रख सकते हो। और सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ, क्वाइट कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे ऑब्वियसली एसी कंपार्टमेंट है तो सीट्स तो यहाँ पे ये कंफर्टेबल होंगे ही। तो गाइस अभी मैं जस्ट इधर से पास हो ही रहा था तो मुझे अचानक से देखा कि इस ट्रेन में एसी 2 टायर भी अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि पहले अवेलेबल नहीं था, अभी शायद अवेलेबल होने लगा है। और एसी 2 टायर की अगर आप देखोगे तो यस, मैं यहीं पे यहाँ पहुँचा हूँ तो सेम ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ग्लास आपको मिलेगा, चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, और जो ये सिस्टम है ये 2 ठो रहेगा, मतलब एक आपको अपर बर्थ मिलेगा एंड एक लोअर बर्थ, और ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस तो है नहीं। एंड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो कहा, यहाँ पे मैंने एक पैसेंजर से पूछा तो उन्होंने कहा कि 1390 रुपीज़ है। एंड दोस्तों फाइनली आफ्टर 45 किलोमीटर जर्नी के बाद वी हैव अराइव्ड लीडो। सो दोस्तों फाइनली आफ्टर 45 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद लीडो गुवाहाटी इंटरसिटी एक्सप्रेस में नाउ वी हैव अराइव्ड आवर लास्ट डेस्टिनेशन लीडो जी। और दोस्तों ये आप देख सकते हो मेरे पीछे लीडो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, प्यारा सा है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है। मतलब ये रहा मेन रोड, एज यू कैन सी कितना खाली है, और पीछे की तरफ ही ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन से सामने ये मेन रोड, लेकिन अभी फ़िलहाल कर्फ्यू है। लगभग 1 बजे से कर्फ्यू स्टार्ट होता है यहाँ पे, और नेक्स्ट डे 5 AM तक कर्फ्यू रहता है। और अभी आपको यहाँ पे ना ही दुकान खुले हुए नज़र आएंगे, ना ही पैसेंजर्स व्हीकल वगैरह नज़र आएगा। हाँ, एक आध व्हीकल आ रहा है क्योंकि लोगों को यहाँ पे जाना होता है ट्रेन पे, तो वो लोग आ रहे हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। टाइम हो चुका है 3:10 और लगभग 20 मिनट्स बाद हमारी ट्रेन लीडो से यहाँ पे डिपार्चर होने वाली है। लोकोमोटिव की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये रहा इस ट्रेन का लोकोमोटिव, WPDP4 लोकोमोटिव लगा हुआ है, और ये अभी रेडी हो रही है टुवर्ड्स गुवाहाटी की ओर जाने के लिए। और मैं आप लोगों को यहाँ पे आगे की तरफ से इसका लोकोमोटिव दिखाना चाहता हूँ, तो चलिए। और ये रहा इस ट्रेन का फ्रंट व्यू, मतलब लोकोमोटिव का फ्रंट व्यू अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे, जी हाँ, WDP4, और ये अभी लगी हुई है टुवर्ड्स गुवाहाटी के लिए। तो दोस्तों शार्प 3:25 PM और यस, हमारी ट्रेन लीडो से अब निकल चुकी।
तो आज की जर्नी यहीं तक रही जहाँ से मैंने शुरुआत किया था, मतलब माकुम जंक्शन। तब मैंने कोड बताना भूल गया था, MJN इसका कोड। और लीडू, अब लीडू से वापस माकुम, मतलब लगभग 90 किलोमीटर्स की जर्नी हुई। काफ़ी अमेजिंग फील हुई। आई होप आप लोगों को भी ये जर्नी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, एज वेल एज अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर जी हाँ, आप लोगों के ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स अगर इस वीडियो में आए हैं और सब्सक्राइब भी हुए तो ऑब्वियसली मैं सोचूंगा कि उस ट्रेन का मैं फुल जर्नी आप लोगों के सामने लाऊं। लेकिन उसके लिए जी हाँ, ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स आने ज़रूरी है। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी हाँ, अब तो ऐसे ब्लॉग्स आते रहेंगे आने वाले टाइम में। बाकी तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।